डीएसपी आरिफ अपनी सरकारी ड्यूटी के तहत दुबई जा रहे थे। चेहरे पर सख्ती, आंखों में वही पुराना दर्द, एक ऐसा जख्म जो कभी नहीं भरा। बीवी के गुम होने के बाद जिंदगी पहले जैसी ना रही। जहाज में कदम रखते ही उन्होंने गहरी सांस ली। बिजनेस क्लास की सीट पर बैठते ही एक एयर होस्टेस सामने आई। हल्की मुस्कुराहट लिए मुद्दबाना अंदाज में पूछा, सर आपको कुछ चाहिए? आरिफ ने बगैर नज़र उठाए सर हिला दिया, लेकिन जैसे ही उसकी आवाज़ कानों में गूंजी तो उनके वजूद में अजीब सी हलचल मच गई। दिल की धड़कन तेज हो गई, सांसें बेकाबू। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया और अगले ही लम्हे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने वही चेहरा, वही आंखें, वही नरम मुस्कुराहट। सुरैया लफ्ज गले में अटक गया। हाथ कांपने लगे। जिस औरत को उन्होंने 7 साल पहले खो दिया था वो आज उनके सामने खड़ी थी, बिल्कुल उनके सामने। सुरैया ने एक पल को आरिफ की तरफ देखा, फिर फौरन नजरें फेर ली, जैसे वो कोई अजनबी हो, जैसे उसे पहचाना ही ना हो। आरिफ को लगा जैसे किसी ने उनकी ज़िंदगी की सारी बुनियाद हिला दी हो। ये कैसे मुमकिन है? क्या ये ख्वाब है या हकीकत? मैम प्लीज़ एक पानी, आरिफ ने कपकपाती आवाज़ में कहा ताकि वो दोबारा उसकी आवाज़ सुन सकें। सुरैया बगैर कुछ कहे पानी का गिलास रखकर आगे बढ़ गई। ना कोई तसुर, ना कोई तल्लक। आरिफ की आंखें भर आईं। क्या वो वाकई सुरैया थी? अगर हाँ तो उसने अजनबी बनने का नाटक क्यों किया? क्या वो किसी मजबूरी में थी या फिर वाकई उन्हें भूल चुकी थी? दिल सवालों से भर गया। अब ये सफ़र का हर लम्हा नाकाबिले बर्दाश्त था, और आगे क्या होने वाला है ये सोच भी नहीं सकते थे। आरिफ का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ये तो यकीनी तौर पर सुरैया ही थी, लेकिन वो पहचानने से इनकार क्यों कर रही थी? उन्होंने खुद को संभाला और फिर से पुकारा, सुरैया। सुरैया के कदम एक लम्हे को रुके, हाथ हल्के से कांपे, मगर उसने कोई जवाब न दिया। फिर एक पल को रुकी और फिर आगे बढ़ गई। आरिफ की आंखें भीग गईं। 7 साल से जिसे हर पल याद किया, जिसके बगैर एक एक दिन काटना मुश्किल था, आज वो सामने थी, फिर भी इतनी अजनबी। उन्होंने एक गहरी सांस ली, सीट बेल्ट खोला और खड़े हो गए। एयर होस्टेस का केबिन थोड़ा आगे था और वो सीधे उसी तरफ पढ़ने लगे। माफ़ कीजिए सर, बराहे करम अपनी सीट पर वापस तशरीफ़ ले जाएं। टेक ऑफ में सिर्फ चंद मिनट बाकी थे। दूसरी एयर होस्टेस ने आरिफ को रोक लिया, लेकिन उनकी नज़रें बार बार घूमकर सुरैया को तलाश कर रही थी। वो ज़रा फासले पर खड़ी थी, हाथ में सर्विंग ट्रे थी, मगर चेहरा दूसरी तरफ मोड़ रखा था। आरिफ ने खुद को संभाला कि इस वक्त जिद करना मुनासिब नहीं। वो खामोशी से वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया, लेकिन दिल सख्त बेचैन था। जैसे ही जहाज रनवे पर दौड़ने लगा, आरिफ की आंखों में पुरानी यादें तैरने लगीं। 7 साल पहले की वो रात, बारिश से भीगी सड़कें, गाड़ी में बैठी सुरैया, और फिर वो आखिरी लम्हा जब उसने पलट कर देखा था और अचानक गायब हो गई थी। अब जहाज फिजा में बुलंद हो चुका था, लेकिन आरिफ की नज़रें बार बार केबन की तरफ उठ रही थीं। उन्होंने दिल में तय कर लिया कि इस बार वो सच जाने बगैर रुकने वाले नहीं। क्रू ड्रिंक सर्व कर रहा था और आरिफ ने गौर किया कि सुरैया बिजनेस क्लास में आ ही नहीं रही थी। शायद वो जानबूझकर उनसे बच रही थी। उन्होंने एक स्टाफ मेंबर को बुलाया और कहा, सुरैया मैम से कहिए मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। स्टाफ ने सर हिलाया और आगे बढ़ गया। आरिफ की नज़रें मुसलसल केबन पर जमी रहीं। चंद ही मिनट बाद वो वापस आया और बोला, सर सुरैया मैम कह रही हैं कि वो बिजनेस क्लास में ड्यूटी पर नहीं है। ये सुनकर आरिफ को झटका लगा। मतलब साफ था कि वो जानबूझकर उनसे दूर रहना चाहती है। लेकिन क्यों? क्या वो किसी खौफ में है या वाकई उन्हें भुला चुकी है? आरिफ की मुट्ठी भींच गई। उन्होंने फैसला कर लिया कि ये सफ़र ख़त्म होने से पहले वो अपनी खोई हुई बीवी से सच ज़रूर जानेंगे। उनकी नज़रें बार बार सुरैया को तलाश कर रही थीं। जहाज़ के अंदर माहौल पुरसकून था, लेकिन उनके दिल में एक तूफ़ान बरपा था। वो जानते थे कि सुरैया ने उन्हें देखा है, उनकी आवाज़ भी सुनी है, मगर फिर भी पहचानने से इनकार कर रही है। लेकिन आखिर क्यों? आरिफ ने एक बार फिर फ़्लाइट अटेंडेंट को बुलाया और कहा, मुझे अभी सुरैया से बात करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। अटेंडेंट ने हिचकिचाते हुए आहिस्ता आवाज़ में कहा, सर वो मसरूफ़ हैं, बाद में बात हो सकती है। आरिफ ने गहरी सांस ली, जेब से अपना आईडी कार्ड निकाला और आगे बढ़ाते हुए कहा, डीएसपी आरिफ हुसैन, ये मेरे लिए किसी केस से कम नहीं है। उसे बताओ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अटेंडेंट घबरा गया और बगैर कुछ कहे आगे बढ़ गया। चंद ही मिनट बाद वो लौटा और आहिस्ता आवाज़ में बोला, सर वो आपसे बात नहीं करना चाहती। ये सुनते ही आरिफ का दिल बैठ गया। 7 साल बाद मुलाकात और ये रवैया, ये वही औरत थी जो हर परेशानी में उनके साथ खड़ी रही, और आज वही उन्हें पहचानने से इनकार कर रही थी। आरिफ ने लरसते हाथों से पानी का गिलास उठाया, लेकिन हाथ कांप रहा था। आरिफ ने खुद को संभाला और उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में उनकी नज़र एक बार फिर सुरैया पर पड़ी। इस बार उसकी आंखें भी उनसे मिली।
1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर उसने तेज़ी से नज़रें फेर लीं और पलट कर चली गई। आरिफ के कदम वहीं रुक गए। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि सुरैया उनसे कुछ छुपा रही है। मगर क्या? वो खामोशी से अपनी सीट पर वापस आ गया। फ्लाइट का हर लम्हा भारी लग रहा था। उन्होंने ईयरफोन लगाया, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, सुरैया ने ऐसा क्यों किया? वो इंतज़ार कर रहे थे कि इस सफ़र में कहीं न किसी मोड़ पर उन्हें जवाब ज़रूर मिलेगा। आरिफ की धड़कनें तेज़ हो रही थीं। अब वो किसी भी कीमत पर सच जानना चाहते थे। जहाज़ के अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। फ्लाइट का हल्का डिनर सर्व होना शुरू हुआ। दूसरी एयर होस्टेस उनके पास आई, लेकिन आरिफ ने कहा, मुझे सिर्फ सुरैया से बात करनी है। उसने हिचकिचाते हुए देखा, फिर कुछ ही देर बाद वापस आकर बोली, सुरैया मैम किसी से भी बात नहीं करना चाहती। आरिफ की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलक आए। उन्होंने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो खुद को और रोक नहीं सके। उन्होंने सीट बेल्ट खोली और उठकर पीछे की तरफ बढ़ने लगे। एयर होस्टेस का केबिन सामने था। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, अंदर से आवाज़ आई, सर प्लीज़ अपनी सीट पर वापस जाइए। आरिफ ने देखा, सुरैया सामने खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने नज़रें नहीं मिलाईं। आरिफ के लब कँप-कँपाए। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो सुरैया? सुरैया चुप रही। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। आरिफ ने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसने पीछे हटते हुए कहा, सर बराहे करम अपनी सीट पर वापस आइए। आरिफ की आंखें भर आईं। 7 साल बाद जब वो सामने थी, तब भी इतनी दूर क्यों? क्या तुम मुझे वाकई नहीं जानती? आरिफ की आवाज़ बोझल थी। सुरैया ने होंठ खींचे और गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं। आरिफ को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में खंजर घोंप दिया हो। उन्होंने ठहरी हुई आंखों से उसे देखा। फ्लाइट में हलचल मचने लगी थी। कुछ मुसाफिर उनकी तरफ देखने लगे थे और एक कैप्टन का ऐलान हुआ, बराहे करम अपनी सीट पर बैठ जाएं। आरिफ ने आखिरी बार उसकी आंखों में झांका। वहाँ कुछ था, दर्द, छुपा हुआ सच और एक ऐसा राज जिसे जाने बगैर वो चैन से नहीं बैठ सकते थे। आरिफ की मुट्ठी सख्ती से बंद हो गई। सुरैया की आंखों में चाहे न चाहे भी आंसू झलक आए, लेकिन उसने फौरन पलटकर खुद को संभाल लिया। आरिफ ने कदम बढ़ाए, मगर तभी एक स्टाफ मेंबर सामने आ गया। सर प्लीज़ अपनी सीट पर बैठ जाइए। आरिफ ने गहरी सांस ली और खुद को पुरसकून करने की कोशिश की, मगर उनका दिमाग सवालों के गिर्द ही घूम रहा था। वो खामोशी से अपनी सीट पर वापस आ गए, मगर दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फ्लाइट अपने मुकर्रर रास्ते पर थी। आरिफ ने घड़ी देखी। दुबई पहुंचने में अभी 2 घंटे बाकी थे। उन्होंने एक बार फिर केबिन की तरफ देखा। सुरैया अंदर थी और वो साफ देख सकते थे कि उसके हाथ कांप रहे हैं। कुछ ही देर बाद जब बाकी क्रू मेंबर बिजनेस क्लास में सर्व कर रहे थे, तो आरिफ ने मौका देखकर एक अटेंडेंट को बुलाया। मुझे सुरैया से बस 2 मिनट बात करनी है प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है। अटेंडेंट ने हिचकिचाते हुए उनकी तरफ देखा और फिर बोला, मैं कोशिश करता हूँ सर। आरिफ की नज़रें मुसलसल केबिन पर जमी थी। वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद वही अटेंडेंट वापस आए और आहिस्ता से बोला, सर वो आपसे वॉशरूम के पास मिलेंगी, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए। आरिफ फ़ौरन उठे और वॉशरूम के पास पहुंच गए। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। चंद ही लम्हे बाद आहिस्ता कदमों से सुरैया वहां आई। उसकी आंखें सुर्ख थीं। उसने इधर उधर देखा और फिर दबे लहजे में बोली, आपको मुझसे बात नहीं करनी चाहिए, प्लीज़ मुझे भूल जाइए। आरिफ के पैरों तले ज़मीन खिसकी। उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा, क्यों? क्या तुम्हें मेरी कसम भी याद नहीं? सुरैया की आंखों से एक आंसू बह निकला, लेकिन उसने फ़ौरन चेहरा फेर लिया। सब बदल चुका है आरिफ, सब कुछ। उसकी आवाज़ लरज़ रही थी। आरिफ ने गहरी सांस ली। सुरैया सच बताओ, क्या तुम मेरी सुरैया हो या मैं किसी और से बात कर रहा हूँ? सुरैया ने होंठ खींच लिए। उसकी उंगलियां कांपने लगी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक लिया। अचानक फ्लाइट में हलचल मच गई। एक मुसाफिर ने किसी क्रू मेंबर को बुलाया। सुरैया ने फ़ौरन खुद को संभाला और तेज़ी से पलट कर चली गई। आरिफ के अंदर एक तूफान मच गया था। सुरैया की बातें उसके दिल को छेद रही थीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि सब कुछ बदल चुका है का मतलब आखिर क्या है? उसने देखा कि सुरैया दोबारा उसकी तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं थी और तेज़ी से अपने केबिन में वापस चली गई। आरिफ की धड़कनें तेज़ हो गई और वो इंतज़ार नहीं कर सका। वो उठा, वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और अपने चेहरे पर ठंडा पानी डाला। आईने में अपनी शक्ल देखी तो आंखों में सुर्ख टोरें तैर रही थीं। वो वापस अपनी सीट पर आ गया, लेकिन अब उसका दिमाग तेज़ी से सोच रहा था, ये आखिर सुरैया उससे क्यों भाग रही है? कुछ ही देर बाद जब बाकी एयर होस्टेस बिजनेस क्लास में मसरूफ़ थीं, तो आरिफ ने दोबारा एक कोशिश की। उसने जेब से एक छोटा सा पर्चा निकाला और उस पर लिखा, अगर तुम्हें मेरी ज़रा भी परवाह है तो मुझसे एक बार अकेले मिलो, मैं जवाब चाहता हूँ। आरिफ।
ये पर्चा उसने एक क्रू मेंबर को दिया और कहा, बराह करम ये सुरैया को दे दो। क्रू मेंबर ने पहले हिचकिचाते हुए उससे मत देखा, लेकिन फिर कागज़ देख गया। चंद ही मिनट बाद वो वापस आए और आहिस्ता से बोला, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने पर्चा दे दिया है। आरिफ की बेचैनी और बढ़ गई। अब वो हर लम्हा गिन रहा था। फ्लाइट के अंदर हल्की तारीकी कर दी गई थी। ज़्यादातर मुसाफिर सो चुके थे, लेकिन आरिफ की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार सुरैया की तरफ देख रहा था। फिर आहिस्ता से सुरैया ने अपने केबिन से बाहर झांका और आरिफ की तरफ नज़र डाली। इस बार उनकी नज़रें मिली। इसमें कोई अनकहा दर्द और छुपा हुआ खौफ था। फिर वो फौरन वापस चली गई। आरिफ के दिल में एक उम्मीद जागी। क्या इसका मतलब था कि वो बात करेगी? क्या वो सच बताएगी? अब ये सफ़र का हर लम्हा उस पर भारी गुजर रहा था। उसे यकीन था कि सुरैया के पास कोई ऐसा राज है जो वो छुपा रही है, और वो उसे जानकर ही रहेगा। आरिफ की नज़रें मुसलसल सुरैया के केबिन पर जमी थी। उसके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर वो क्यों भाग रही थी? उसकी आंखों में खौफ क्यों था? कुछ ही मिनट गुजरे, फिर अचानक सुरैया केबिन से बाहर निकली और इधर उधर देखने लगी। आरिफ समझ गया कि वो कुछ कहना चाहती है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, सुरैया ने सरगोशी की, नहीं, कोई देख लेगा। आरिफ का दिल जोर से धड़का। तो फिर कब? मैं इंतज़ार नहीं कर सकता सुरैया। सुरैया ने गहरी सांस ली और धीरे लहजे में कहा, जब सब लोग सो जाएंगे मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगी। आरिफ की आंखों में उम्मीद की रोशनी जागी। वो बिना कुछ कहे अपनी सीट पर वापस आ गया। अब उसे सिर्फ सही वक्त का इंतज़ार था। फ्लाइट के अंदर अंधेरा छा चुका था। ज़्यादातर मुसाफिर सो चुके थे। बस चंद लोग जाग रहे थे, लेकिन माहौल पुरसुकून था। आरिफ की नज़रें हर पल सुरैया को ढूंढ रही थी। कुछ ही देर बाद हल्के कदमों की चाप सुनाई दी। सुरैया आहिस्ता आहिस्ता उसकी सीट के करीब आई। उसकी आंखों में खौफ और चेहरे पर घबराहट थी। आरिफ ने धीमी आवाज़ में कहा, अब सच बताओ सुरैया, आखिर तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? सुरैया के होंठ कांपे, आंखें भर आईं। उसने लरजती आवाज़ में कहा, आरिफ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। आरिफ का दिल दहल गया। उसने फ़ौरन पूछा, क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? सुरैया ने तेज़ी से नज़रें फेर लीं। उसकी सांसें बेकाबू हो रही थी। फिर वो निहायत धीमी आवाज़ में बोली, क्योंकि अगर मैंने सच बता दिया तो तुम ये सफ़र ज़िंदा ख़त्म नहीं कर पाओगे। आरिफ की आंखें फटी की फटी रह गईं। रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब? उसने सख्त लहजे में पूछा। सुरैया की आंखों में एक अजीब सा खौफ झलक रहा था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से एक आवाज़ आई, मैम प्लीज़ यहाँ आइए। सुरैया का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने एक पल आरिफ की आंखों में देखा और तेज़ी से पलट कर चली गई। आरिफ की सांसें रुक गईं। अब ये साफ हो गया था कि इस फ्लाइट में कुछ बहुत बड़ा और बहुत ख़तरनाक होने वाला है। सुरैया की आंखों में जो खौफ उसने देखा वो कोई आम बात नहीं थी। अगर मैंने सच बता दिया तो तुम ये सफ़र ज़िंदा ख़त्म नहीं कर पाओगे। ये अल्फाज उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। वो मुसलसल उसकी केबिन की तरफ देख रहा था, मगर अब सुरैया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जहाज़ में खौफनाक सा सुकून छाया हुआ था। ज़्यादातर मुसाफिर गहरी नींद में थे, मगर आरिफ की आंखों से नींद गायब थी। अचानक केबिन क्रू के एक रुकन ने ऐलान किया, हम दुबई पहुंचने वाले हैं, बराह करम अपनी सीट बेल्ट बांध लें। आरिफ का दिमाग तेज़ी से सोचने लगा। उसने खुद से कहा, अगर अब सुरैया से बात ना की तो शायद कभी मौका ना मिले। उसने बेल्ट बांध ली, लेकिन नज़रें मुसलसल केबिन की तरफ जमी रहीं। कुछ ही देर बाद जब फ्लाइट लैंडिंग मोड में आई तो अचानक एक ज़ोरदार झटका लगा। कई मुसाफिर घबरा गए, कुछ हिले, कुछ जाग उठे और चंद एक खौफ के मारे चीख पड़े। आरिफ का दिल धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर झांका तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर हलचल मच चुकी थी। अचानक केबिन की तरफ से एक क्रू मेंबर दौड़ता हुआ आया और घबराहट में किसी से सरगोशी की। सिर्फ एक जुमला कानों में पड़ा, वो गायब हो गई है। आरिफ का दिमाग सुन हो गया। गायब? कौन? मगर दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, सुरैया। आरिफ की आंखें फटी रह गईं। सुरैया? सुरैया कहाँ गई? उसके लबों से बेख्तियार निकला। क्रू मेंबर ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। वो अचानक वॉशरूम की तरफ गई थी, लेकिन फिर बाहर नहीं निकली। अंदर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। आरिफ की सांसें तेज़ हो गईं। वो फौरन उठा और वॉशरूम की तरफ दौड़ा। दरवाज़ा ज़रा सा खुला हुआ था। उसने धक्का दिया और अंदर दाखिल हुआ, मगर अंदर कोई नहीं था। ये नामुमकिन है, आरिफ ने लरजती आवाज़ में कहा। बाकी क्रू मेंबर्स भी हैरान और परेशान एक दूसरे को देख रहे थे। एक एयर होस्टेस बोली, हमने दरवाज़ा बाहर से लॉक किया था। भाग गई कहाँ? एक अनजाना खौफ आरिफ के दिल में बैठ गया। उसने चारों तरफ देखा। सब मुसाफिर अपनी अपनी सीट पर मौजूद थे, लेकिन सुरैया कहीं नज़र नहीं आ रही थी। इतने में फ़्लाइट के पायलट ने दोबारा ऐलान किया, हम दुबई एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं, बराह करम अपनी सीट बेल्ट बांध लें।
लेकिन आरिफ के लिए ये सफ़र अब एक पहेली बन चुका था। सुरैया आखिर कहाँ गई? वो कौन सा सच छुपा रही थी? और सबसे बड़ी बात, क्या वो वाकई उसकी सुरैया थी? फ्लाइट ज़मीन पर उतरने ही वाली थी, लेकिन आरिफ को लग रहा था कि ये सफ़र अब शुरू हुआ है, क्योंकि उसके सवालों के जवाब अभी बाकी थे। जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता रनवे पर उतर रहा था, लेकिन आरिफ की नज़रें बेताबी से इधर उधर सुरैया को ढूंढ रही थी। केबिन में एक सीनियर एयर होस्टेस ने आहिस्ता से किसी से कहा, ये कैसे हो सकता है? वो तो यहीं थी। आरिफ ने ये बात सुन ली और सख्त लहजे में पूछा, क्या तुम लोग सच छुपा रहे हो? वो कुछ बोलने ही वाली थी कि जहाज़ रुकने के साथ ही सब मुसाफिरों ने अपनी अपनी बेल्ट खोल दी और हर तरफ भगदड़ मच गई। आरिफ तेज़ी से उठा और कैबिन के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा। उसने वहां चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन सुरैया कहीं नहीं थी। फिर अचानक किसी ने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा। आरिफ झटके से पलटा। वही एयर होस्टेस थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, अगर आप वाकई अपनी बीवी को तलाश करना चाहते हैं तो फ्लाइट से बाहर निकलकर सीधा टर्मिनल 3 के लाउंज में आइए, लेकिन मोहतात रहिए, आप पर नज़र रखी जा रही है। आरिफ का दिल ज़ोर से धड़का। कौन देख रहा है? उसने फ़ौरन पूछा, लेकिन तब तक वो एयर होस्टेस हुजूम में गुम हो चुकी थी। अब आरिफ के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो जल्दी से जहाज़ से बाहर निकला। उसके कदम सीधे टर्मिनल 3 के लाउंज की तरफ बढ़ रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सुरैया कहाँ थी और ये सब क्या हो रहा था? जवाब बस चंद कदम दूर था, लेकिन क्या वो इसके लिए तैयार था? आरिफ तेज कदमों से टर्मिनल 3 के लाउंज की तरफ बढ़ रहा था। चारों तरफ लोगों का हुजूम था, लेकिन उसकी नज़रें बस एक ही चेहरा तलाश कर रही थी, सुरैया का। उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। अगर सुरैया फ्लाइट में थी तो अचानक कहाँ गायब हो गई? क्या ये कोई साजिश है? लाउंज के कोने में एक मेज़ पर बैठी एयर होस्टेस उसे आरिफ को वही चेहरा दिखाई दिया जिसने उसे यहाँ बुलाया था। वो तेज़ी से उसके पास पहुंचा और कुर्सी खींचकर बैठ गया। अब बताओ, सुरैया कहाँ है? एयर होस्टेस ने घबरा कर इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज़ में बोली, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपकी जान को खतरा है। लेकिन आरिफ ने सख्त लहजे में कहा, साफ साफ बताओ, सुरैया कहाँ है? वो हिचकिचाई, फिर आहिस्ता से सिरगोशी की। वो इसी एयरपोर्ट पर है, लेकिन आप उससे सीधा नहीं मिल सकते। कोई उसे छुपा कर रख रहा है। आरिफ का खून खौल उठा। कौन और क्यों? एयर होस्टेस कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। लाउंज में भगदड़ मच गई। आरिफ झट से खड़ा हो गया। उसकी आंखों के सामने वो एयर होस्टेस जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसके सर से खून बह रहा था। आरिफ का दिमाग सुन्न हो गया। ये क्या हो गया? लोग इधर उधर भाग रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड्स हर तरफ दौड़ रहे थे, लेकिन आरिफ को अब यकीन हो गया था कि कोई नहीं चाहता कि वो सुरैया तक पहुंचे। उसने फौरन चारों तरफ नज़र दौड़ाई। तभी उसे हुजूम में एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वो एक लम्हे के लिए ठिठक गया। सुरैया। वो तेज़ी से गेट नंबर 17 की तरफ दौड़ रही थी। आरिफ की नज़रें सुरैया पर जम गईं। वो भीड़ को चीरती हुई गेट नंबर 17 की तरफ भाग रही थी। बगैर वक्त ज़ाय किए आरिफ भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। लोग अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे थे, मगर आरिफ की नज़रें सिर्फ सुरैया पर मरकूज थीं। वो गेट से निकलकर एयरपोर्ट की लॉबी में पहुंच गई। आरिफ ने कदम और तेज कर दिए। सुरैया को उसने पुकारा, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वो एयरपोर्ट के बाहर की तरफ जा रही थी। आरिफ ने अपनी रफ्तार मजीद बढ़ा दी। अचानक सुरैया ने एक टैक्सी रोकी और जल्दी से उसमें बैठ गई। आरिफ लपक कर टैक्सी के करीब पहुंचा, मगर तब तक टैक्सी रफ्तार पकड़ चुकी थी। उसने झट से जेब से फ़ोन निकाला और टैक्सी का नंबर नोट कर लिया। फिर बगैर वक्त ज़ाय किए पास खड़े एक कैब ड्राइवर से बोला, इस टैक्सी का पीछा करो। जल्दी। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों तेज़ी से उस टैक्सी के पीछे निकल पड़े। सड़क पर गाड़ियों का शोर था, लेकिन आरिफ की नज़रें आगे भागती हुई टैक्सी पर थमी हुई थी। वो टैक्सी पर नज़रें जमाए हुए था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। सुरैया आखिर मुझसे क्यों भाग रही है? वो मुझसे क्या छुपा रही है? टैक्सी शहर के एक सुनसान इलाके में जाकर रुकी। आरिफ की टैक्सी भी कुछ फासले पर रुकी। उसने ड्राइवर को पैसे दिए और चुपके से उतर आया। सुरैया अब एक पुरानी इमारत की तरफ बढ़ रही थी। आरिफ ने अपनी सांसों को काबू में रखा और दबे कदमों उसका पीछा करने लगा। वो अंदर एंटर हुई और चारों तरफ देखा। आरिफ एक सुतून के पीछे छुप गया। सुरैया ने अपने बैग से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल की। मैं पहुंच गई हूँ, लेकिन वो भी यहाँ आ गया है। आरिफ के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो जानती थी कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। अब सवाल ये था कि वो किससे बात कर रही है और क्यों। आरिफ की सांसें तेज़ हो गईं। उसकी नज़रें अंधेरे में सुरैया पर जमी थीं। सुरैया अभी भी फ़ोन पर थी। हाँ, उसने मुझे देख लिया है। मुझे अब यहाँ से निकलना होगा। आरिफ के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था।
वो मुझसे क्यों भाग रही है? किससे बात कर रही है? सुरैया ने फ़ोन काटा और तेज़ी से आगे बढ़ी। आरिफ ने बगैर आवाज़ किए उसका पीछा किया। वो एक तंग गली में मुड़ गई। चारों तरफ सन्नाटा था। आरिफ ने जेब से फ़ोन निकाला और आहिस्ता से रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अब वो जो भी बोलेगी सब रिकॉर्ड होगा। सुरैया एक पुरानी लकड़ी के दरवाजे के सामने रुकी। उसने जल्दी से इधर-उधर देखा, फिर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से किसी ने पूछा, पासवर्ड क्या है? सुरैया ने झुकते हुए कहा, नीला आसमान। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और सुरैया अंदर चली गई। आरिफ का दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। ये कहाँ आ गई है और ये लोग कौन हैं? उसने बगैर वक्त ज़ाय किए दरवाजे के करीब जाकर अंदर झांका। अंदर मदम रोशनी थी। एक लंबी मेज़ के इर्द-गिर्द कुछ लोग बैठे थे। उनमें से एक आदमी बोला, सुरैया तुम वक्त पर आ गई हो। लेकिन क्या उससे कोई शक हुआ? सुरैया ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, वो मेरा पीछा कर रहा था। आरिफ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या सुरैया किसी साजिश में शामिल है? उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अब उसे हर हाल में सच तक पहुंचना था। आरिफ की धड़कन तेज़ हो गई। वो अंधेरे में छुपा कमरे के अंदर झांक रहा था। सुरैया मेज़ के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी। मेज़ की दूसरी तरफ बैठा एक आदमी भारी आवाज़ में बोला, अगर उसने तुम्हारा पीछा किया है तो वो यहीं कहीं होगा। हमें फ़ौरन उसे ख़त्म करना होगा। आरिफ का खून मुंजमद हो गया। क्या ये लोग मुझे मारना चाहते हैं? सुरैया ने जल्दी से कहा, नहीं, वो पुलिस ऑफिसर है। उसे मारना आसान नहीं होगा। हमें पहले उसे गुमराह करना होगा। मेज़ पर बैठे दूसरे शख्स ने आंखें सुकेड़ लीं। अगर वो पुलिस ऑफिसर है तो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। हमें जल्द फैसला करना होगा। आरिफ को अब यकीन हो गया था कि मामला सिर्फ सुरैया तक महदूद नहीं, बल्कि जहाँ कुछ बड़ा चल रहा है। उसने आहिस्ता से जेब से फ़ोन निकाला और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अचानक कमरे के अंदर बैठे आदमी ने इशारा किया और दो नकाबपोश उठकर दरवाजे की तरफ बढ़े। आरिफ ने तेज़ी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इतने में दरवाज़ा झटके से खुला और नकाबपोशों ने उसे देख लिया। एक ने चिल्लाकर कहा, यही है, पकड़ो इसे। आरिफ ने बगैर वक्त ज़ाय किए पलटकर दौड़ लगा दी। पीछे दौड़ते कदमों की आवाज़ गली में गूंज रही थी। गली तंग थी। आगे एक पुरानी इमारत का टूटा हुआ दरवाज़ा था। आरिफ ने फुर्ती से अंदर छलांग लगाई और दीवार के पीछे छुप गया। पीछे से आवाज़ आई, वो यहीं कहीं होगा, ढूंढो उसे। आरिफ ने सांस रोकी। अगर वो पकड़ा गया तो जिंदा बचना मुश्किल होगा। अंधेरे में उसकी उंगलियां जेब में रखे फ़ोन को मजबूती से पकड़े थीं। अब जो भी था उसे सच बाहर लाना ही होगा। आरिफ की सांसें तेज़ हो गईं। बाहर से आती आवाज़ें करीब थीं। वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। हर जगह देखो, नकाबपोशों के कदमों की चाह बिल्कुल करीब थी। उसने आहिस्तगी से फ़ोन निकाला। रिकॉर्डिंग चल रही थी। इतने में किसी ने चिल्लाकर कहा, इधर आओ, शायद ये उसी इमारत में छुपा है। आरिफ ने फ़ौरन कदम पीछे ली और अंधेरे में घुलने की कोशिश की। उसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। अगर एक भी आवाज़ हुई तो पकड़ा जाएगा। एक नकाबपोश दरवाजे के करीब रुका। उसने अंदर झांकने की कोशिश की। आरिफ ने खुद को दीवार से बिल्कुल लगा लिया। कुछ नज़र आया? दूसरे ने पूछा। नहीं, शायद वो आगे निकल गया। आओ बाहर देखते हैं। आरिफ ने सुकून का सांस लिया, मगर वो जानता था ये खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ था। जब तक उसे पूरा सच न मिलता, पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने आहिस्तगी से बाहर झांका। नकाबपोश अब दूर जा रहे थे। आरिफ ने जेब से फ़ोन निकाला और रिकॉर्डिंग चेक की। अब मेरे पास सबूत है, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। उसने तेज़ी से अपना रास्ता तय किया। अब उसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, सुरैया का सच। आरिफ के कदम अब रुकने वाले नहीं थे। वो तेज़ी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर सुरैया जिंदा कैसे है और ये सब क्या चल रहा है? एयरपोर्ट पहुंचकर उसने सीधा एयरलाइन ऑफिस जाकर सुरैया की तफसीलात निकलवाईं। सुरैया नदीम पीछे 4 साल से इस एयरलाइन में काम कर रही है। आरिफ की आंखें फटी की फटी रह गईं। 4 साल? लेकिन 4 साल पहले तो उसकी बीवी सुरैया की मौत हो चुकी थी। तो फिर ये कौन थी? उसने गहरी सांस दी और एक बार फिर फ्लाइट की फुटेज चेक करवाई। कैमरे में वही चेहरा नजर आया, बिल्कुल सुरैया जैसा। इतने में किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सर, हमें बात करनी होगी। वो सिक्योरिटी हेड था। आप जिसे सुरैया समझें, वो असल में माया है। आरिफ ये बात सुनकर सुन हो गया। सिक्योरिटी हेड ने बताया, माया एक खुफिया एजेंट है जो एक बड़े इंटरनेशनल स्मगलिंग रेड को बेनकाब करने के मिशन पर है। उसका असल नाम सुरैया नहीं बल्कि माया खान है। आरिफ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो क्या मेरी बीवी वाकई मर चुकी है? सिक्योरिटी हेड ने सर झुका लिया। हमें अफसोस है, लेकिन हाँ, आपकी असल बीवी सुरैया अब इस दुनिया में नहीं है।
आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों से वो जिसे जिंदा समझ रहा था वो बस एक हम शक्ल थी, एक एजेंट, एक परछाई। उसने थकी हुई आवाज़ में पूछा, और माया कहाँ है? सिक्योरिटी हेड ने बताया, वो अब भी अपने मिशन पर है और शायद आपको कभी दोबारा ना मिले। आरिफ ने एक लंबी सांस ली। फ्लाइट टेक ऑफ के ऐलान के साथ उसने अपना टिकट देखा। अब मेरा भी यहाँ रुकना बेकार है। उसने गहरी सांस ली, आंखें पोंछी और बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ गया। पीछे छूट गया एक अधूरा प्यार, एक गहरी गति और एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकता था। दोस्तों, इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद स्टोरी सुनने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक फौरी पहुंचे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।